ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़राह तनवीर एंड आई एम वर्किंग एज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट एट एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन ब्रांच लाहौर। आज मैं आपसे जिस इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगी उसका नाम है निग्लेरिया फॉलेरी इन्फेक्शन। इसको आप मोर कॉमनली ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानते होंगे और उसकी वजह ये है कि ये अमीबा ब्रेन और उसके इर्द गिर्द जो हमारी झिल्लियाँ होती हैं उसकी सोजिश या इन्फेक्शन कॉज करता है। बेसिकली ये एक बहुत छोटा सा जरसूमा है, सिंगल सेल का जरसूमा है जिसको हम अपनी आंख से तो नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। और मेडिकल टर्म्स में जो डिज़ीज़ ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीबिक एंसेफेलाइटिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जरासीम कहाँ से आता है और हम तक कैसे पहुँचता है। तो बेसिकली ये जो अमीबा है इसको गर्म और फ्रेश वाटर, वार्म एंड फ्रेश वाटर के जो रिजर्वायर्स होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, जैसे कि वो दरिया हो गए, झीलें हो गई, गर्म पानी के चश्मे हो गए, नहरें हो गई, या इवन ऐसे स्विमिंग पूल्स जहाँ पे SOPs को सही तरह से फॉलो नहीं किया जाता, उनकी क्लोरिनेशन और मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं होती, वहाँ पे भी इस अमीबा के पाए जाने के चांसेस होते हैं। यही वजह है कि इसके केसेस आपने गर्मियों में ही सुने होंगे, लाइक दिस ईयर भी कराची से इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, इसके अलावा लाहौर से एक केस रिपोर्ट हुआ। तो गर्मियों के मौसम में इसके जो केसेस हैं वो सुनने में आते हैं। अब ये हम तक पहुंचता कैसे है? तो ये किसी भी इंसान में दाखिल होता है उसकी नाक के थ्रू। अगर ऐसा पानी जिसमें ये अमीबा पाया जाए वो नाक में एंटर होता है, जैसे कि स्विमिंग के दौरान या नहरों में लोग डुबकियां लगा रहे होते हैं गर्मियों के मौसम में, उसमें तो इस तरह से ये पानी जो है वो नाक के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है और फिर इसके इन्फेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वंस ये अमीबा जो है वो एंटर हो जाता है ब्रेन में, तो इसकी जो अलामात होती हैं वो किसी भी दूसरे गर्दन तोड़ बुखार वाली ही होती हैं, जिसमें सर में शदीद दर्द का होना, गर्दन का स्टिफ हो जाना या अकड़ जाना, तेज़ बुखार का होना, आंखों को लाइट का अच्छा ना लगना जिसको हम फोटोफोबिया भी कहते हैं, या नॉजिया और वॉमिटिंग का होना। कुछ लोगों में झटके भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर ऑल्टर हो सकता है, उनका मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है और यहाँ तक कि कोमा तक भी बात पहुँच सकती है। आम तौर पे वंस कोई बंदा इस अमीबा को एक्सपोज़ हो जाता है तो उसके 1 से 12 दिन के अंदर अंदर ये जो अलामात हैं ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ऑन एवरेज हम कहते हैं कि 5 दिन तकरीबन लगते हैं सिम्टम्स को शो अप होने में। और वंस अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं उसके बाद ये बैक्टीरिया बहुत क्विकली प्रोग्रेस करता है। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे वाज़ेह करने चाहूँगी कि ये जो अमीबा है ये पीने वाले पानी के थ्रू नहीं फैलता, पीने वाले पानी से ये इन्फेक्शन कॉज नहीं होता। इसी तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी नहीं, या टच या सांस के थ्रू ये जो अमीबा है ये नहीं फैलता। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि वंस कोई बंदा इसको एक्सपोज़ हो जाता है तो उसके बाद अलामात क्या आती हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो किसी भी दूसरे गर्दन तोड़ बुखार वाले ही हैं, जिसमें सर में शदीद दर्द होना, गर्दन में अखड़ाव का होना, तेज़ बुखार होना या आंखों को लाइट का अच्छा ना लगना जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं हो सकता है। कुछ लोगों में नॉजिया और वॉमिटिंग आ सकती है, कुछ लोगों में झटके लग सकते हैं या उनका बिहेवियर ऑल्टर हो सकता है, मेंटल स्टेटस चेंजेस आ सकती हैं और बात कोमा तक जा सकती है। आम तौर पे एक्सपोजर के 1 से 12 दिन के अंदर अंदर ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और ऑन एवरेज हम कहते हैं कि तकरीबन 5 दिन लगते हैं। और वंस ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उसके बाद इस डिज़ीज़ की जो प्रोग्रेशन है वो बहुत क्विक है और अनफॉर्चुनेटली विद इन अ फ्यू डेज़ पेशेंट की डेथ हो जाती है। इस अमीबा की वजह शोहरत भी यही है कि ऑल्दो इट्स अ रेयर इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इट्स अप टू 97 to 98%, जिसका मतलब है कि अगर 100 अफराद में इस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली उसमें से 97 to 98 लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस इन्फेक्शन इज़ द प्रिवेंशन, क्योंकि एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो फिर रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। टेक होम मैसेज जो इस अमीबा के बारे में मैं देना चाहूँगी वो है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस बीमारी से बचाएं। गर्मियों के मौसम में पानी के ऐसे कोई भी रिजर्वायर हों जहाँ पे इसके होने के चांसेस हों, वहाँ पे नहाने से, स्विमिंग करने से गुरेज करें। अगर स्विमिंग पूल यूज़ कर भी रहे हैं तो कोशिश करें कि नोज़ क्लिप्स यूज़ करें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे को इसकी अलामात आ जाती हैं और उसको पता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई एक्टिविटी की है जिसमें चांसेस है, तो उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं तो वो ज़रूर मेंशन ज़रूर करें कि पिछले कुछ दिनों में मैंने यहाँ पे स्विम किया या मैंने इस तरह से नहाया।
اس سے یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کی توجہ فوراً اس بیماری کی طرف جائے گی اور ارلی ڈائگنوسس اور ارلی ٹریٹمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا. یہ تھے کچھ بیسک انفارمیشن نیگلیریا فولیری کے بارے میں. اگر آپ کسی بھی اور انفیکشن کے سلسلے میں مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہیں تو آپ میرے کلینک آ سکتے ہیں یا آپ اولا ڈاک کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.